2.1 में सबसे पहले हमने काम क्या करना है, एचसीएफ को इस्तेमाल करते हुए हमने जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है उनको रिड्यूसिबल फॉर्म में लाना है। रिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब होता है कि उसको उस हद तक लेके आना कि उसके बाद वो जो है ना सिंप्लीफाई ना हो पाए और उससे ज़्यादा फ्रैक्शन की सूरत में ना लिखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 48 को डिवाइड करना है 72 से और इसको हमने एचसीएफ वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, रिड्यूसिबल फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ किसकी, 48 और 72 जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उन दोनों की एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास सवाल में गिवन होगी उसको सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो छोटी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी उससे। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी गिवन है, 72 गिवन है, उसको डिवाइड करेंगे 48 से। तो 48 को 72 को जब डिवाइड करेंगे 48 से तो एक मरतबा होगा और जो हमारे पास बचेगा बाकी नंबर वो क्या होगा, 24। अब इसका तरीकाकार ऐसे ही चलता जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, 24 को डिवाइड, अब हम क्या करेंगे इस 24 को, ये जो 48 है जिसको हमने डिवाइड किया था इससे, अब इस 48 को ही डिवाइड कर देंगे जो हमारा बचा हुआ नंबर था उससे। तो 24 का जो टेबल है वो 48 पे कितने दफ़ा लगता है, 2 मरतबा लगता है और हमारे पास बाकी जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 0। अब जब हमारे पास लास्ट डिजिट 0 बच जाए तो जो लास्ट गुजरा हुआ टेबल हमने पढ़ा है वही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। अब यही एचसीएफ हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सवाल में इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास सवाल गिवन है 48/72 उसमें वो किस तरीके से करेंगे कि 48 को भी डिवाइड कर देंगे 24 से, 72 को भी डिवाइड कर देंगे 24 से, जो कि हमारी एचसीएफ थी। तो जब 42 को डिवाइड किया 24 से तो जवाब आया 2 और 72 को डिवाइड किया हमने तो जवाब आया 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है कि 75 डिवाइडेड बाय 125। अब इन दोनों की हमने सबसे पहले कौन कौन सा करना है, एचसीएफ मालूम करनी है। एचसीएफ मालूम करने का वही तरीका, जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू से डिवाइड करा देंगे। बड़ी वैल्यू है 125, उसको डिवाइड कराया 75 से तो एक मरतबा इसका टेबल लगा इस पर और हमारे पास जो रकम बची वो कितनी बची, 50। अब 50 को अब 75 को डिवाइड कर देंगे 50 से। अब क्या करेंगे, 75 को डिवाइड करेंगे 50 से। जब 75 को डिवाइड किया 50 से तो एक मरतबा इसका टेबल लगा इस पे और बाकी बचा हमारे पास 25। अब 25 जो है ना वो डिवाइड करेगा इसे, यानी कि जो हमारा 50 है उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 25 से। और जब इसको डिवाइड किया हमने तो जवाब हमारा आया 0 0। दो मरतबा इसका टेबल लगा और जवाब हमारा आया 0 0। तो जब 0 0 जवाब आ गया तो ये हमारी एचसीएफ निकल गई। इसी एचसीएफ को हम क्या करेंगे, 75 को भी इसी एचसीएफ से डिवाइड करा देंगे और 125 को भी एचसीएफ से डिवाइड करा देंगे, जो कि हमारी निकली है 25। जब 75 को डिवाइड कराया 25 से तो जवाब आया 3। जब 125 को डिवाइड कराया 25 से तो जवाब आया 5। और ये हमारी क्या बन गई, इरेड्यूसेबल फॉर्म बन गई उस क्वेश्चन की जो हमारे पास गिवन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो क्या है, 155 डिवाइडेड बाय 217। सबसे पहला काम 217 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 155 से। 155 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो जवाब बचा वो बचा 62। अब ये वाली जो रकम है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 62 से। तो जवाब हमारा क्या आया, 31 आया। अब 62 को डिवाइड किससे करेंगे, 31 से। जब 31 से 62 को डिवाइड किया तो जवाब हमारा क्या बचा, 0 बचा। अब 0 आ गया तो हमारी एचसीएफ कौन सी निकलेगी, ये वाली एचसीएफ होगी हमारी, क्योंकि ये वाला टेबल लगाने के बाद हमारे पास जो है ना जवाब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। अब क्या करेंगे, इसी एचसीएफ से दोनों रकमों को डिवाइड करा देंगे। 155 एंड 217 को जब डिवाइड कराया हमने तो जवाब आया 5/7, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 192। इसको डिवाइड कराना है 224 से। ठीक है, वही काम जो पिछली तीनों क्वेश्चंस में हम करके आए हैं वही काम इसमें भी आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली रकम को छोटी वाली रकम से डिवाइड कराना है। बड़ी वाली रकम कौन सी है, 224 है, उसको डिवाइड कराया हमने 192 से। एक मरतबा इसका टेबल लगा इस पर और जवाब हमारे पास क्या बचा, 32। अब ये वाली रकम जो है ना इसको हम डिवाइड करा देंगे 32 से। कितनी मरतबा लगा, टेबल 6 मरतबा लगा टेबल और हमारा जवाब आया 0 0। अब क्या करेंगे, 192 को हम क्या करा देंगे, जो हमारी एचसीएफ निकली है, ये वाली एचसीएफ निकली है ना हमारी, क्योंकि इसके बाद हमारा आंसर क्या आया था, 0 0 आया था। तो ये एचसीएफ जो हमारी निकली है इसको क्या करा देंगे, इसी से पहले नंबर और दूसरे नंबर को हम डिवाइड करा देंगे। ये डिवाइड जब हमने कराया तो जवाब आया 6/7, दैट इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, वो क्या कहता है कि 273 ऊपर गिवन है और अपन में जो गिवन है चीज़ वो क्या है, 351 गिवन है। बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कराएंगे। सबसे पहला काम वही किया हमने और जवाब हमारा क्या आया, 78 आया। और जो रकम हमारे पास बची हुई है वो क्या आई, 78 आई। अब 78 किससे डिवाइड करेगा, इसके साथ डिवाइड करेगा तो
और 273 को जब इससे डिवाइड कराया तो हमारे पास जो रकम बची वो बची 39। अब 39 किससे डिवाइड करेगा? इस वाली रकम से। इस वाली रकम से जब हमने डिवाइड कराया इसको 39 को, तो जवाब हमारा क्या आया? जो रकम हमारे पास बची वो 0 बची। तो यही हमारी क्या होगी? HCF होगी। कौन सी वाली HCF होगी हमारी? जो हमने ये वाली निकाली है। ठीक है, ये हमारी HCF हो गई। तो अभी दोनों रकमें जो हमारे पास सवाल में गिवन थी वो दोनों की दोनों डिवाइड हो जाएंगी इससे, और हमारा जवाब आया 7/9। अब क्वेश्चन नंबर 6 की भी नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से था। वैसे ही सिंपल सवाल है हमारे पास। ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको डिवाइड करा देंगे ऊपर वाली वैल्यू से। जब हमने डिवाइड कराया एक मरतबा इसका टेबल लगा इस पर, और बाकी जो रकम हमारे पास बची वो बची 66। अब जो है ना 363, ये दूसरी रकम हमारे पास जो बची हुई थी, इसको हम डिवाइड कराएंगे 66 से। तो इसको इसका टेबल इस पर कितनी मरतबा लगा? 5 मरतबा लगा। और जो बची रकम हमारे पास रिमाइंडर बचा वो कितना था? 33 था। 33 को अब बाहर टेबल लगाएंगे किस पे? 66 पे। तो वो कितनी मरतबा लगेगा? 2 मरतबा लगेगा। और हमारे पास क्या आया? रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। जब रिमाइंडर हमारा 0 बच गया तो यही हमारी क्या होगी? HCF होगी। ये हमारी हो गई HCF। अब क्या करना है? इसी HCF को HCF से इसको भी डिवाइड करा देना है, इसको भी डिवाइड करा देना है। जब हमने डिवाइड कराया तो जवाब हमारे पास आया 11/13। यही हमारा आंसर है। और आज की वीडियो में बस ये 6 सवाल। अगली वीडियो में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां सवाल भी सॉल्व होगा।